साला तू कहता मैं फिर दो चल सजना मियां वाली कमीज तेरी काली नी सोने फुला वाली नी भावे वसे तू वलैत ऐसा करड़ी नहीं रहती नी भावे वसे तू वलैत ऐसा करड़ी नहीं रहती तैनू लेके जाना है मियां वाली कमीज तेरी। अताउल्लाह ईसा खिलवी। अताउल्लाह ईसा खिलवी का ताल्लुक मियां वाली के इलाके ईसा खिलवी के नियाजी खानदान से है। उन्हें लाला भी कहा जाता है। ये फोक गुलकार के तौर पर मशहूर हैं। अताउल्लाह ईसा खिलवी ने सराइकी, पंजाबी और उर्दू समेत 7 जुबानों में 50,000 से जायद गीत गाए हैं। अताउल्लाह ईसा खिलवी की पैदाइश 19 अगस्त 1951 को अहमद खान नियाजी के घर हुई। आपकी जाए पैदाइश मोहल्ला भिमरा ईसा खेल जिला मियां वाली है। ईसा खिलवी का ताल्लुक मुतवस्सत दर्जे के नियाजी घराने से है। अताउल्लाह ईसा खिलवी ने मिडिल तक तालीम अपने मोहल्ले के स्कूल से हासिल की। मैट्रिक की सनद गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ईसा खेल से हासिल की। अताउल्लाह को बचपन से ही मौसीकी का शौक था, इसलिए स्कूल में नात, हम्द, नज़्में और तराने पढ़ा करते थे। फूल तो तुरबत पे मेरी हंस देना, सुना है फूल बरसते हैं मुस्कुराने से, बेवफायूं तेरा मुस्कुराना अरे भूल जाने के काबिल नहीं है, बेवफायूं तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल जो जख्म खाया है दिल पर वो दिखाने के काबिल नहीं है, बेवफाई। मैट्रिक के बाद एफए की तालीम गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज ईसा खेल से हासिल की। ईसा खेल की शुमाली बाजार में अताउल्लाह के वालिद की आटे की मशीन थी, जहां पर उन्होंने मैट्रिक तक बाकायदा तौर पर वालिद का हाथ पटाया। बीए की तालीम प्राइवेट तौर पर हासिल की। तालीम के बाद आटा चक्की मशीन छोड़कर अताउल्लाह ने ईसा खेल के बाजार में अल सदफ जनरल स्टोर बना लिया और वालिद साहब के साथ इसी काम में लग गए। वालिद साहब अताउल्लाह ईसा खेलवी को बड़ा अफसर बनाना चाहते थे। उनके बकौल गाना बजाना उनको पसंद नहीं था। इस वजह से वालिद अपने बेटे पर सख्ती भी करते थे और साथ में मारपीट भी किया करते थे। आखिरकार उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि गाना बजाना है तो घर छोड़ दो। 1972 में अताउल्लाह ईसा खिलवी ने बेसरो सामानी के हालात में घर छोड़कर कराची चले गए। उस वक्त उनके पास कुल असासा जिस्म पर एक जोड़ा कपड़ों का, पाँव में चप्पल, कंधे पर एक चादर और चंद रुपए मौजूद थे। 3 साल उन्होंने कराची में एक छोटे से कमरे में रिहाइश रखी, जिसका किराया 10 रुपए था और इस कमरे में ईसा खेल के चंद और मजदूर भी साथ रहा करते थे। कराची में दिन को मेहनत और मजदूरी करते और रात को अपना गाने बजाने का शौक पूरा किया करते थे। 3 साल बाद घर वापस आए, जिसकी वजह बनी उनकी बहन की वफात। मुनव्वर अली मलिक ने अताउल्लाह को खत लिखा, जिसमें बहन की वफात की खबर दर्ज थी। घर दोबारा छोड़कर लाहौर चले गए, जहाँ अताउल्लाह ने होटल पर बैरागीरी भी की और कुछ अरसा ट्रक क्लीनर भी रहे। रिक्शा भी किराए पर चलाते रहे। 6 साल अताउल्लाह ने इस तरह मुशक्कत में गुजारे। माही मसे में
1978 में अताउल्ला ईसा खिलवी ने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर में परफॉर्म करने का मौका मिला। इस साल पाकिस्तान टेलीविजन कराची के प्रोग्राम नीलाम घर में परफॉर्म किया और रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से अताउल्ला ईसा खिलवी को 25 रुपए का चेक मिला था, जो अब उनका कहना है कि अगर कोई मुझे 25 लाख रुपए भी दे तो मैं इस चेक को उसे ना दूं। में फैसलाबाद के चौधरी रहमत अली ने अपने ऑडियो स्टूडियो रहमत ग्रामोफोन में अताउल्ला ईसा खिलवी के 4 ऑडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाए। किस्सा कुछ यूं है कि चौधरी रहमत अली की अताउल्ला से कोई वाकफियत नहीं थी। उनके हाथ अताउल्ला ईसा खिलवी की आवाज वाली एक कैसेट लगी, जिसको सुनकर वो अताउल्ला ईसा खिलवी की आवाज के दीवाने हो गए और खुद पूछते ढूंढते ईसा खेल जा पहुंचे। उन्होंने अताउल्ला को एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए राजी कर लिया। तब जाकर अताउल्ला ईसा खिलवी ने पेशावराना गाना शुरू किया। इन एल्बम का बारी बारी रिलीज होना था कि उनकी आवाज वतने अजीज के कोने कोने तक जा पहुंची। बोल सावन नरोली साधु वे बोल सावन नरोली साधु वे वेखी कंटिया दे विच न तू तोली सानू वे बोल सावन वे बोल सावन। इतनी शोहरत के बावजूद अताउल्ला के वालिद अपनी बात पर ही कायम रहे और यहाँ तक खिलाफ रहे कि वालिद ने साफ मना कर दिया कि तुम अपने नाम के साथ न्याजी भी नहीं लिखा सकते। इस वजह से अताउल्ला ईसा खिलवी ने अपने नाम के साथ ईसा खिलवी लगा रखा है। अताउल्ला ईसा खिलवी ने 7 जुबानों में 50,000 से जायद गीत रिकॉर्ड करवाए, जिनमें 90% से जायद गाने उनकी माँ बोली सराइकी जुबान में हैं। अताउल्ला ईसा खिलवी के 600 से जायद कैसेट बाजार में मौजूद हैं। अताउल्ला ईसा खिलवी अपने गीतों और गजलों की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उन्होंने इसराइल और फलस्तीन के अलावा पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जहां उन्होंने अपने फन का मुजाहिरा ना किया हो। अताउल्ला ईसा खिलवी वसेब के वाहिद फनकार हैं जिन पर सबसे ज्यादा लिखा गया है। किसी और का बरसाते कर दिया खून मेरे एतबार का, अब कर दिया खून मेरे एतबार का, यार नहीं दिया खरीदार का, अच्छा सिया दिया मेरे प्यार का। ख़वातीन हज़रात, वैसे तो अताउल्ला ईसा खिलवी ने बहुत ज्यादा तादाद में गीत गाए हैं, मगर कुछ मशहूर गानों की फहरिस्त हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1 पर कमीज तेरी काली, नंबर 2 ए थेवा मुंदरीदा थेवा, नंबर 3 इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, नंबर 4 रातां दियां नींदां, नंबर 5 वे बोल सांवल, नंबर 6 ऊँटा वाले टुर जाणगे, नंबर 7 इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, नंबर 8 आखे वाह बलोचा बेपरवाह बलोचा, नंबर 9 अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, नंबर 10 इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, नंबर 11 चंद कित्था गुजारी आई रात वे, नंबर 12 अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश ते, नंबर 13 जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान। जीत इस बार है यकीनी इमरान की, हो जाएंगे सब हैरान जब हिलेंगे कुल ईमान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान।
मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अताउल्ला खान ईसा खिलवी को दुनिया भर से एजाज़ात से नवाजा गया है, जिनमें चंद एक मशहूर के नाम ये हैं। 14 अगस्त 1991 को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से अताउल्ला को नवाजा गया। 1992 में मलका बरतानिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। 1994 में सबसे ज्यादा ऑडियो एल्बम कैसेट रिकॉर्ड करवाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया। 23 मार्च 2019 को हुकूमत पाकिस्तान ने फन के शोबे में बेहतरीन खिदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज से नवाजा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अताउल्ला ईसा खिलवी को सितारा इम्तियाज का एजाज़ अता किया। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो अताउल्ला ईसा खिलवी ने अदाकारी में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन नाकाम रहे। फिल्म डायरेक्टर ने उनको किसी तरह अपनी फिल्में दिल लगी और जिंदगी में अदाकारी के लिए राजी कर लिया। फिल्म दिल लगी में फिल्म की बजाय अताउल्ला ईसा खिलवी का गाना दिल लगाया था दिल लगी के लिए ज्यादा मशहूर हुआ। इसके अलावा उन्होंने फिल्म तराजू और कुर्बानी में भी अदाकारी की। फिल्मों में नाकामी के बाद अपनी तमाम तर तवज्जो गीतों पर मजकूर कर दी। फिल्म बदमाश ठग और मुंडा बिगड़ा जाए में प्लेबैक सिंगर की हैसियत से गाना गाया और इसी तरह सियासत में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई की। अताउल्ला ईसा खिलवी ने सियासत में हिस्सा लेना उस वक्त शुरू किया जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे। उस वक्त वो जुल्फकार अली भुट्टो के सपोर्टर थे और उन्होंने भुट्टो के साथ काम भी किया। जब भुट्टो ने नंबर गेम के चक्कर में मियां वाली के इस वडेरे को अपने साथ मिला लिया, जिसे अताउल्ला की फैमिली दुश्मन समझते थे, तो उन्होंने सियासत से किनारा कशी कर ली थी। दोबारा सियासत में आने में इमरान खान की कोशिशें रंग लाईं। इमरान खान और उनकी जमात तहरीक इंसाफ के लिए 2013 में अताउल्ला ने जब आएगा इमरान सबकी जान बनेगा नया पाकिस्तान गाया। इस गाने ने इतनी शोहरत पाई कि पीटीआई का कोई जलसा, कोई जुलूस, सब में ये गाना बजा। 2017 में भी अताउल्ला ईसा खिलवी ने मोहम्मद मजहर नियाजी का लिखा हुआ तराना गाया, जिसने पूरे मुल्क में यकसा मकबूलियत हासिल की। तो आएगी सवेरे, कहीं बहेगा न खून लागू होगा कानून, कहीं बहेगा न खून लागू होगा कानून, सारे टूटेंगे जुल्म के पहरे जो बदलेंगे। अगर ये कहा जाए कि इस तराने ने इमरान खान की कामयाबी में बुनियादी किरदार अदा किया तो ये बेजा ना होगा। और दोस्तों, अताउल्ला खान का खानदान छोटा सा है, जिसमें उनके बहन भाई, बीवियां और औलाद शामिल हैं। बहन भाई में अताउल्ला ईसा खिलवी के वालिद की औलाद में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल थीं। बेटों में अताउल्ला खान और सनाउल्ला खान शामिल हैं। अताउल्ला की बड़ी बहन वफात पा चुकी हैं, जबकि छोटी बहन स्कूल टीचर हैं। सनाउल्ला खान का रावलपिंडी में अपना कारोबार है। अगर अज़दवाजी जिंदगी की बात की जाए तो अताउल्ला ने अब तक 5 शादियां की हैं, जिनमें पहली 3 से बात अलहदगी पर खत्म हो गई। चौथी शादी मारूफ अदाकारा बाज़गा से हुई, जिससे 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बाज़गा इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हैं। 5वीं शादी तौसा शरीफ के आला खानदान में की, जिसमें से 1 बेटी फातिमा है। आखिरी बीवी अताउल्ला ईसा खिलवी के साथ लाहौर में रिहाइश पजीर हैं। और इनकी औलाद की अगर बात की जाए तो अताउल्ला ईसा खिलवी की औलाद में 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल हैं, जिनके नाम सांवल अता, बिलावल अता, लारेब अता और फातिमा अता है। दोस्तों, जहां पर शोहरत मिलती है वहां पर कुछ अफवाहें भी जन्म जरूर लेती हैं। गुज़श्ता चंद बरसों पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के मारूफ लोक और अवामी गुलकार अताउल्ला ईसा खिलवी की अलालत से मुताल्लिक अफवाहें वायरल हो रही थीं। हाल ही में एक मरतबा फिर अफवाह गर्दिश कर रही है कि अताउल्ला ईसा खिलवी अलालत के बाद इंतकाल कर गए, जिस पर उन्होंने वजाहत जारी की। अताउल्ला ईसा खिलवी की जानिब से अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की गई, जिसमें उन्होंने ऐसी खबरों को बेबुनियाद करार दिया। अताउल्ला ईसा खिलवी ने अपनी पोस्ट में कहा, मेरे बारे में एक बार फिर गलत खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बाद अज़ा उन्होंने फेसबुक पेज पर एक लाइव वीडियो भी शेयर की, जिसमें उन्होंने इन अफवाहों की तरदीद की। अताउल्ला ईसा खिलवी ने कहा कि मैं अपने तमाम दोस्तों अजीजों का एहसानमंद हूँ, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 5-6 घंटे की ड्राइव के बाद लाहौर पहुँचा हूँ। ख्याल रहे ये पहला मौका नहीं है कि अताउल्ला ईसा खिलवी को अपनी जिंदगी से मुतल्लिक फैलने वाली झूठी खबरों पर वजाहत करनी पड़ी हो। इससे कबल भी उन्होंने या उनके अहले खाना ने ऐसी ही झूठी खबरों पर
वजाहत जारी की थी। 2018 के बाद मुख्तलिफ औकात कुछ बीमारियों के बाइस मुख्तसर वक्त के लिए अस्पताल में जेरे इलाज भी रहे और इस दौरान उनके हवाले से गलत खबरें वायरल होती रहीं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना है। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये तो थी अताउल्लाह ईसा खेलवी के हवाले से एक मालूमाती वीडियो जो हमने आप तक पहुँचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह दे हथ डोर में माही, अल्लाह दे हथ डोर में माही, सादा केड़ा जोर वे माही, सादा केड़ा जोर वे माही। हम दुआयां मंगियां वे सोहना, हम दुआयां मंगियां वे मुकवे सन तंगियां, ढोलना वे दिल छोटा न करवे ढोलना। अल्लाह करे सी चंगियां वे मुकवे सन तंगियां,